हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अगर आप गृह विज्ञान सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या आप बीए कर रहे हो, या आप एमए कर रहे हो, तो इन सभी के लिए हमारे यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट एकदम से बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो देर किस बात की है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा हुआ था। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यांत्रिक फिनिशिंग पढ़ रहे थे, यानी कि मैकेनिकल फिनिशिंग के बारे में डिस्कशन चल रहा था, जिसमें से हम लोगों ने कुछ फिनिशिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। आगे की फिनिशिंग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले कि ये क्या पढ़ लिया था कि जो हमारी ये कैलेंडरिंग होती है, टेंटरिंग होती है, ये फिनिशिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज की जो हमारी ये फिनिशिंग है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंजिंग सिंजिंग क्या होता है। सिंजिंग, तो सबसे पहले सिंजिंग समझने के लिए हम सिंजिंग का अर्थ समझ लेते हैं। सिंजिंग का अर्थ ही होता है कि रोए झुलसाना, रोए झुलसाना, झुलसाना। अब रोए झुलसाना, जब हम लोग कपड़ा बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कहीं कहीं रोए उठाते, रोए उभर जाते हैं, तो उन रोओं को साफ करना ही क्या कहलाता है, तो आपकी सिंजिंग प्रोसेस कहलाता है। अब जब हम कपड़े पर सिंजिंग प्रक्रिया कर देंगे, यानी कि सिंजिंग फिनिशिंग कर देंगे, तो हम लोग इस कपड़े में क्या फ़र्क आएगा, तो जो हमारा कपड़ा होगा वह चिकना व चमकदार हो जाएगा। जब रोए नहीं रहेंगे तो कपड़ा कैसा होगा, चिकना व चमकदार हो जाएगा, चमकदार होगा। कपड़ा कैसा होगा, तो चिकना और चमकदार होगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारी फिनिशिंग आती है क्रेपिंग। क्रेपिंग, क्रेपिंग। अब क्रेप का मतलब ही पता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने जब धागों के प्रकार पढ़े थे तो हमने आपको क्रेप धागा बताया था। और क्रेप धागा ही क्या था, उसमें ऐंठन होती थी, वो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ा सा लुक देता था, लूप डाले जाते थे। तो यहाँ पर हमारी जो क्रेपिंग है ये है क्या, तो इसमें सतह पर चुन्नट डालना, चुन्नट डालना। कुछ कपड़े हम लोग खरीदते हैं तो उसमें चुन्नट चुन्नट सी पड़ी रहती है, तो उस कपड़े पर कौन सी फिनिशिंग की जाती है, तो वो आपकी क्रैपिंग फिनिशिंग होती है। आप बोलेंगे कि मैम ये क्रैपिंग फिनिशिंग होती है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट फिनिशिंग है हमारी, ये है हमारी सनफोराइजिंग। सनफोराइजिंग, सनफोराइजिंग ये क्या होती है, तो ये सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये कोई फिनिशिंग नहीं है, ये एक सिंबल है। ये क्या है, एक प्रमाण चिन्ह है। सनफोराइजिंग होता क्या है, तो ये एक प्रमाण चिन्ह है। और प्रमाण चिन्ह है तो ये प्रमाणित क्या करता है, तो यह प्रमाणित करता है कि जो हमारा कपड़ा है, कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। अगर किसी कपड़े पर ये लगा हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो नहीं सिकुड़ेगा। कभी भी आप जब भी शॉपिंग करने जाइएगा, अगर आप कॉटन का कपड़ा खरीद रहे हैं तो सनफोराइजिंग वाला जो मार्क होता है, जैसे हम लोग कुछ खरीदते हैं ना तो उस पर ISI का मार्क देखते हैं, तो वैसे ही जब हम लोग कपड़े खरीदेंगे और खासकर कॉटन के कपड़े खरीदेंगे यानी सूती फैब्रिक खरीदेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि सनफोराइजिंग का जो सिंबल है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। उस पर लिखा होता है सनफोराइज्ड क्लॉथ। अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो ये प्रमाण देता है कि जो हमारा कपड़ा है वो सिकुड़ेगा नहीं, आप उसको आराम से ले पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी फिनिशिंग है वो कौन सी है, तो वो हमारी ग्लेजिंग है। ग्लेजिंग है। अब ग्लेजिंग क्या है, तो ग्लेजिंग का मतलब ही होता है कपड़े को कड़ा करना। क्या करना, तो कपड़े को कड़ा करना, कपड़े को कड़ा करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कलफ लगाना, तो कलफ लगाना ही क्या है, हमारी ग्लेजिंग प्रक्रिया है, यानी कि ग्लेजिंग फिनिशिंग है। जब हम कपड़े पर कलफ लगा देते हैं तो हो क्या जाता है, कपड़ा हमारा कड़ा हो जाता है। कड़े होने के साथ साथ हमारा कपड़ा कैसा होता है, चिकना व चमकदार हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो चरक वाली साड़ियाँ आती हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है, उनका चरक उतर जाता है, हम लोग फिर से लॉन्ड्री में भेज देते हैं चरक लगाने के लिए। तो वही हमारी प्रक्रिया क्या होती है, ग्लेजिंग की प्रक्रिया कहलाती है। आई होप आप लोगों को ये जो सारी प्रक्रिया हैं, हम लोगों ने मैकेनिकल फिनिशिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। और भी बहुत सारी मैकेनिकल फिनिशिंग है, बट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपकी क्वेरी का समाधान करूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।